गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है भूपर्पटी समय माप। तो देखो पिछले लेक्चर में हम जीवाश्मों के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो जीवाश्म क्या होते हैं कि जो भी जीव जो कि पुराने समय में या फिर बहुत वर्षों पूर्व इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, वो क्या हुआ, पृथ्वी के वातावरण में जब चेंजेस आए तो वो सब क्या हुआ, जमीन के अंदर धस गए और धीरे धीरे क्या है कि उनके कोमल ऊतकों का विनाश हो गया और उनके जो कठोर ऊतक थे केवल और केवल वो बचे, जिसके कारण बाद में खुदाई के दौरान क्या है, उन जीवों के जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि जीवाश्म प्राप्त होते हैं तो उन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए या फिर मतलब कि ये जो जीवाश्म है वो कितने पुराने हैं, इन सबको ज्ञात करने के लिए क्या है, अलग अलग विधियां होती है। लेकिन एक ऐसी विधि जो कि बहुत ज्यादा सर्वमान्य है वो क्या है कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके अनुसार क्या है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। जैसे कि यूरेनियम हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मतलब मान लो किसी कोई जमीन है, ठीक है, वहां पे कोई जीवाश्म मिला है और उस जमीन में क्या है, अगर यूरेनियम तत्व है तो क्या होगा कि हम यूरेनियम तत्व की आयु के अनुसार बता सकते हैं कि वो जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है। ठीक है, तो यूरेनियम क्या होता है कि धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर मतलब मान लो यूरेनियम एक संख्या में प्रेजेंट है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि लाखों वर्षों में या फिर हजारों वर्षों में क्या है, यूरेनियम की मात्रा उस जगह पे आधी रह जाएगी। ठीक है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उनसे क्या है, तरंगे निकलती रहती हैं और उन तरंगों के कारण क्या है, उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती रहती है। तो यूरेनियम की आयु क्या है या फिर यूरेनियम कितनी मात्रा में शेष रह गया है, उस आधार पे क्या है कि उस जमीन पे जो जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं उनकी हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब की देखो कि जब जीवाश्मों की आयु ज्ञात हो जाती है तो हमें पता चलता है कि उस टाइम जो जीव पाए जाते थे उन जीवों का रहन सहन कैसा था या फिर खान पान कैसा था या फिर उस समय क्या है कि पृथ्वी पर कौन सी वनस्पतियां उपलब्ध थी। ठीक है, तो इन सब को ज्ञात करने के लिए क्या है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो देखो कि जो जीवाश्म होते हैं और जो चट्टानें होती है उनको आयु के अनुसार विन्यासित करके और भूवैज्ञानिक समय क्रम बनाया गया। ठीक है, जो जीवाश्म है और जिन चट्टानों में या फिर जिन चट्टानों में वो जीवाश्म पाए गए हैं उनकी क्या है, भूगर्भिक जो समय माप है उनको निर्धारित करके कुछ समय माप या फिर भूपर्पटी समय माप बनाया गया है। इसमें हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे कि पुराने जितने भी जीवाश्म, आज तक जितने भी जीवाश्म पाए गए हैं, जब उन जीवाश्मों की खोज हुई और पता लगाया गया कि ये जीवाश्म कितने पुराने हैं और फिर जिस समय में वो जीवाश्म या फिर वो जीव जीवित अवस्था में प्रेजेंट थे, तो उस टाइम उस पृथ्वी पर या फिर उस धरती पे कौन कौन से वनस्पति पाए जाते थे या फिर कौन कौन से जीव पाए जाते थे, तो उन सब का अध्ययन करने के लिए क्या है, भूपर्पटी समय माप को बनाया गया या फिर ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकाला गया। तो देखो जो भूपर्पटी समय माप है उसको क्या है, हम 5 महाकल्पों में बांट सकते हैं। महाकल्प क्या हो सकते हैं, एक युग। ठीक है, किसी युग को या फिर किसी भी टाइम पीरियड को हम महाकल्प के रूप में बोल सकते हैं, जो कि बहुत हजारों या फिर लाखों वर्षों पूर्व पाया जाता था। तो देखो भूपर्पटी समय माप में क्या है, 5 महाकल्पों के बारे में बताया गया या फिर 5 युगों के बारे में बताया गया। कौन कौन से, सबसे पहले आर्कियोजोइक या फिर आद्य महाकल्प। ठीक है, दूसरा है प्रोटीरोजोइक या फिर प्राजीव महाकल्प, तीसरा है पैलियोजोइक या फिर पुराजीव महाकल्प और चौथा है मीजोजोइक या मध्यजीव और अगला है सीनोजोइक। तो देखो जो मीजोजोइक महाकल्प है उसको बोला जाता है सरीसृपों का युग, क्योंकि उस टाइम क्या है कि बहुत उस युग में या फिर उस महाकल्प में क्या है, जितने भी जीव पाए जाते थे उनमें सरीसृपों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और जो सीनोजोइक महाकल्प है उसको बोला जाता है स्तनधारियों का युग। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है, स्तनधारी विकसित हुए और उस युग में क्या था कि स्तनधारियों की जो संख्या है वो उस टाइम बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो मीजोजोइक, ठीक है, जो मीजोजोइक युग है उसको बोला जाएगा सरीसृपों का युग और जो सीनोजोइक युग है उसको बोला जाएगा स्तनधारियों का युग। ठीक है,
अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से महाकल्प में कौन से जीव पाए जाते थे, या फिर ये जो महाकल्प है उस टाइम कौन सी वनस्पति पाई जाती थी और ये कितने पुराने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला महाकल्प है हमारा आर्कियोजोइक या फिर अर्ध महाकल्प। ठीक है, अब ये वाला जो महाकल्प है वो क्या है, सबसे पुराना महाकल्प है, सबसे प्राचीनतम। और इसका निर्माण क्या है कि भूपटल के निर्माण के साथ साथ माना जाता है। ठीक है, जो आर्कियोजोइक महाकल्प है ये क्या है, सबसे प्राचीनतम महाकल्प है। अब इसकी जो समय है, मतलब कि कितने वर्षों तक ये महाकल्प चला, इसका तो अंदाजा या फिर इसका जो परिणाम है ये तो क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। लेकिन इतना बताया है वैज्ञानिकों ने कि जो आर्कियोजोइक महाकल्प है वो क्या है, 200 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, मतलब कि 200 करोड़ पहले क्या है, आर्कियोजोइक महाकल्प पाया जाता था, या फिर आर्कियोजोइक युग इस पृथ्वी पे था। ठीक है, अब ये सबसे प्राचीनतम है। अब जो ये आर्कियोजोइक महाकल्प है इसकी शुरुआत कब से हुई, जब पृथ्वी की शुरुआत हुई या फिर पृथ्वी पर जो भूपर्पटी है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ, उसके निर्माण के साथ साथ क्या है, आर्कियोजोइक महाकल्प शुरू हो गया। ठीक है, तो देखो कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी पर जमीन बनना शुरू हुई थी, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले क्या था कि पृथ्वी पर पानी ही पानी था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जमीन विकसित हुई, और जमीन में क्या था कि जो जमीन विकसित हुई या फिर जो धरती विकसित हुई उसका तापमान क्या है, बहुत ज्यादा था। ठीक है, और पहले क्या था कि पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा क्या थे, ज्वालामुखी पाए जाते थे, और जैसे ही वो ज्वालामुखी फटते थे तो उनसे क्या है, लावा बाहर आता था, और फिर वो लावा जब बाहर आता था तो वो धीरे धीरे ठंडा होकर क्या करता था, चट्टानों का निर्माण करता था। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ कि आर्कियोजोइक महाकल्प में चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ, या फिर चट्टानों का निर्माण धीरे धीरे होने लगा, और पृथ्वी का जो वातावरण है या पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या है, धीरे धीरे कम होने लगा, या फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और जो पृथ्वी का वातावरण है वो किसी भी जीव के जीवन यापन करने के लिए विकसित हो गया। ठीक है, अब जो आर्कियोजोइक महाकल्प था उसमें क्या है कि सबसे पहले जो जीव विकसित हुए वो कौन से थे, प्रोटोजोआ प्राणी। ठीक है, अब प्रोटोजोआ प्राणी हमें पता है कि प्रोटोजोआ संघ में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटे पाए जाते हैं, इतने छोटे कि हम सीधी आंखों से तो क्या है उनको देख भी नहीं सकते। उनको देखने के लिए क्या है, हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव है वो क्या है, सारे के सारे एक कोश के जीव होते थे, या फिर एक वो जो जीव थे उनमें क्या है, केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती थी, और उनके शरीर के जो भी कार्य हैं जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन और जनन, वो सब कार्य क्या है उस एक कोशिका द्वारा ही संचालित किए जाते थे। ठीक है, तो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई, पृथ्वी का वातावरण जीवों के रहने लायक बना, तो सबसे पहले कौन से जीव विकसित हुए, प्रोटोजोआ जीव। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, सीधी आंखों से दिखाई नहीं देते, और उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। और जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जीव है वो क्या है, सारे के सारे एक कोश के जीव होते हैं। उनके शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए उनमें क्या है, केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया प्राणियों के बारे में कि कौन से प्राणी विकसित हुए आर्कियोजोइक काल में। अब दूसरा है कि उस टाइम जो वनस्पति थी या फिर जो पेड़ पौधे थे, तो उन पेड़ पौधों में सबसे पहले कौन से पादप विकसित हुए, तो कौन से पादप विकसित हुए, सबसे पहले प्रोटोफाइटा पादप विकसित हुए, जब सबसे पहले पृथ्वी की शुरुआत हुई और आर्कियोजोइक काल में। ठीक है, और ये युग कितना पुराना है, 200 करोड़ वर्ष। ठीक है, अब दूसरा युग पढ़ते हैं कि आर्कियोजोइक काल के बाद में जो दूसरा समय आया उसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक या फिर प्राजीव महाकल्प। ठीक है, अब ये जो युग आया या फिर ये जो महाकल्प आया ये किसके बाद में आया, आर्कियोजोइक महाकल्प के बाद में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इस युग की शुरुआत भी क्या है, 200 करोड़ वर्षों पूर्व हुई, और ये जो महाकल्प है वो लगभग कितने वर्षों तक चला, 150 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, मतलब कि 150 करोड़ वर्ष तक क्या है, इस पृथ्वी पर प्रोटेरोजोइक या फिर प्राजीव महाकल्प चला। ठीक है, अब है कि इसमें क्या हुआ, इस महाकल्प में क्या है कि पृथ्वी सतह पर्वत, मरुभूमि और ज्वालामुखी और तप्त लावा के मैदान से भरी हुई थी, किंतु जीव विहीन थी। ठीक है,
अब आर्कियोजोइक जो काल था उसमें क्या था, प्रोटोजोआ जीव विकसित हुए जो कि इतने छोटे थे कि सीधी आंखों से दिखाई नहीं देते थे। और जब आर्कियोजोइक काल के बाद में प्रोटेरोजोइक काल आया तो ये लगभग 150 करोड़ वर्षों तक चला, ठीक है। और प्रोटेरोजोइक महाकल्प जब चला तो तब पृथ्वी पर क्या है, मरुस्थल पैदा हो गए थे, पर्वत पैदा हो गए थे, चट्टाने हो गई थी, ज्वालामुखी हो गई थी और ज्वालामुखी से निकलने वाला तप्त लावा, ठीक है। ये सारी संरचनाएं पृथ्वी पर उपस्थित थी उस टाइम जब प्रोटेरो महाकल्प विकसित हुआ या फिर जब प्रोटेरो महाकल्प शुरू हुआ। लेकिन क्या है कि कोई भी जीव उपस्थित नहीं था, केवल प्रोटोजोआ जीव उपस्थित थे और बाकी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो क्या है, जीव विहीन थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जो उष्ण सागर थे, मतलब कि जो सागर पृथ्वी पर प्रेजेंट थे उनका जो गर्म पानी था, तो उष्ण सागरों में क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। मतलब कि उन सागरों से या फिर महासागरों से हम बोल सकते हैं कि महासागर में क्या है, कुछ जीवों की उत्पत्ति हुई, मतलब कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो कि जलीय थे या फिर जलीय वातावरण में रहने के लायक थे। तो उस टाइम में कौन कौन से जीव विकसित हुए, रेडियोलैरिन्स स्पंज जो कि पोरिफेरा संघ का सदस्य है, उसके बाद में सिलेंट्रेट संघ के जीव पैदा हुए, उसके बाद में एनालिड्स जीव, ठीक है। और वनस्पति के रूप में क्या विकसित हुई, समुद्री घास, ठीक है। वनस्पति के रूप में समुद्री घास उत्पन्न हुई और जीवों के रूप में रेडियोलैरिन्स और स्पंज हुए, सिलेंट्रेट्स हुए और एनालिड्स। इन सब संघों के जीव क्या है, प्रोटेरोजोइक महाकल्प में विकसित हुए धीरे धीरे, ठीक है। अब के जितने भी जीव प्रोटेरोजोइक महाकल्प में विकसित हुए वो क्या थे, सारे के सारे जलवासी थे या फिर सारे के सारे क्या जलीय जीव थे। वो केवल और केवल जल में अपना जीवन यापन कर सकते थे, पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे, मतलब कि जमीन पे नहीं रह सकते थे। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी स्थलीय जीव क्या है उस टाइम में विकसित नहीं हुआ था, केवल और केवल क्या है, जलीय जीवों का विकास हुआ। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जलीय जीव या फिर ये सारे के सारे क्या है, एकशेरुकी, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स है। तो सारे के सारे एकशेरुकी जीवों का निर्माण कौन से कल्प में हुआ था, प्रोटेरोजोइक महाकल्प, ठीक है। और ये जो जीव थे एक तो क्या थे, जलीय जीव थे और जल में रहने के कारण इनका जो शरीर था वो क्या था, कोमल था। तो जब इन जीवों के जीवाश्म बनने शुरू हुए तो इनका मतलब कि इनके शरीर के जो भी कोमल ऊतक थे वो क्या हुए, जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते थे या जो भी अपघटक पाए जाते थे उनके द्वारा वो समाप्त कर दिए गए। और इनमें क्या है, इनके शरीर में कोई भी ऐसी कठोर संरचना नहीं पाई जाती थी या फिर कुछ एक जीवों में ही पाई जाती थी जिनको जो क्या है कि बाद में हमें जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन जो ज्यादातर जीव है उनमें क्या है, कोई भी कठोर संरचना नहीं पाई जाती थी, जिसके कारण इनके जीवाश्म भी हमें प्राप्त नहीं हो पाए, ज्यादातर जीवों के, ठीक है। कुछ एक जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब देखो इसके बाद आता है पैलियोजोइक महाकल्प या फिर पुराजीव महाकल्प, ठीक है। अब जो प्रोटेरोजोइक महाकल्प पड़ा वो कितने वर्ष तक चला, 150 करोड़ वर्षों तक। उसके बाद में जब पैलियोजोइक या फिर पुराजीव महाकल्प आया ये कितने वर्षों तक चला, ये चला 37 करोड़ वर्षों तक, ठीक है। मतलब कि 37 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर क्या है, पैलियोजोइक महाकल्प चलता रहा है। और इस महाकल्प में जो भी जीव उत्पन्न हुए, जो भी वनस्पति उत्पन्न हुई उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इस जो पैलियोजोइक महाकल्प है इसको हम प्राचीन जीवन का युग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि पुरान जीवाश्मों का निर्माण हुआ, क्योंकि प्रोटेरोजोइक में तो क्या था, केवल और केवल एकशेरुकी जीव विकसित हुए जो कि क्या थे, कोमल शरीर वाले थे और उनके शरीर में बहुत ही कम कठोर संरचनाएं थी। लेकिन जब पैलियोजोइक महाकल्प शुरू हुआ तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे एकशेरुकी जीवों से कशेरुकी जीवों का निर्माण हुआ और फिर कशेरुकी जीवों के जीव जो है उनके शरीर में क्या है, कठोर अंग पाए जाते हैं। तो जो पैलियोजोइक महाकल्प है इसमें क्या है, पुरान जीवाश्मों का निर्माण हुआ या फिर हमें ऐसे जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए जो कि क्या थे, पुरान थे, ठीक है। कोई भी मतलब टूटे फूटे जीवाश्म नहीं थे। इसमें जो भी जीव थे उनके जो जीवाश्म बने वो क्या है, पुरान रूप से बने, ठीक है। इसीलिए इसको हम इस युग में बोलते हैं कि पुरान जीवाश्मों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखो जो प्रोटेरोजोइक महाकल्प था उसमें क्या था, ज्यादातर पृथ्वी पर क्या है, जल ही जल था और सारे के सारे क्या थे, जलीय जीव विकसित हुए थे। लेकिन जब पैलियोजोइक महाकल्प की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम क्या है कि पृथ्वी पर अच्छी खासी वनस्पति का निर्माण हो गया था, मतलब कि बड़े घने जंगल विकसित हो गए थे, ठीक है। और जलीय जीवों से स्थलीय जीव विकसित हुए या फिर जलीय जीवन से जीव निकलकर स्थलीय जीवन पर रहने के अनुकूल हो गए,
ठीक है। फिर तो देखो एक तो क्या हुआ, बड़े घने जंगल बन गए, ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प में। और क्या हुआ कि स्थलीय जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। स्थलीय जीवों में ज्यादातर क्या है, जो कशेरुकी जीव है उनका निर्माण हुआ, ठीक है। अब जब पैलियोजोइक महाकल्प की शुरुआत हुई तो प्रारंभ में क्या था कि इस महाकल्प में केवल और केवल समुद्री शैवाल थे और अकशेरुकी प्राणी थे। क्यों? क्योंकि इस युग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्रोटीरोजोइक महाकल्प से। और इस महाकल्प में प्रोटीरोजोइक में क्या थे, केवल और केवल अकशेरुकी और जलीय जीव प्रेजेंट थे। तो जब प्रोटीरोजोइक महाकल्प खत्म हुआ और पैलियोजोइक महाकल्प शुरू हुआ तो उस टाइम क्या है कि केवल और केवल समुद्री शैवाल पाए जाते थे और अकशेरुकी प्राणी पाए जाते थे। फिर जब धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो बाद में क्या है कि इन अकशेरुकी प्राणियों से क्या हुआ, मछलियों का निर्माण हुआ, ठीक है। और इन मछलियों से आगे चलकर क्या है, और भी जीवों का निर्माण हुआ और जलीय जीवों से हम बोल सकते हैं स्थलीय जीवों का निर्माण हुआ। या फिर जो जलीय जीव थे उन्होंने क्या किया, वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित किया, खुद में कुछ परिवर्तन या फिर कुछ अनुकूलन विकसित किए, जिसके कारण वो क्या है, स्थलीय जीवन जीने के लिए अनुकूलित हो गए या फिर स्थल पे अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद महाकल्प के आधे अंतिम भाग में एम्फीबियन प्राणी और जिम्नोस्पर्म पौधों का उद्भव हुआ, ठीक है। तो देखो कि स्टार्टिंग में क्या था, केवल समुद्री शैवाल और अकशेरुकी प्राणी। और फिर जब लगभग आधा पैलियोजोइक महाकल्प खत्म हो गया, जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो उसमें क्या था, एक तो उभयचर जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है, मछलियों से क्या है उभयचर जीव विकसित हुए और जिम्नोस्पर्म पादप, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अनावर्त बीजी पादप, उन पादपों का निर्माण हुआ किसमें, पैलियोजोइक महाकल्प में, ठीक है। अब जो ये पैलियोजोइक महाकल्प है इसको क्या है आगे 6 और कल्पों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले महाकल्प आए तो जो भूपर्पटी समय माप है उसको क्या है 5 महाकल्पों में डिवाइड किया गया था। और जो तीसरा महाकल्प है पैलियोजोइक महाकल्प उसको क्या है आगे 6 और कल्पों में डिवाइड किया गया है। तो देखो कौन कौन से, सबसे पहले है कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा है ओर्डोविसियन कल्प, तीसरा है सिलूरिय कल्प, चौथा कार्बनिक कल्प, पांचवा है पर्मियन, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है पैलियोजोइक महाकल्प को भी क्या है आगे 6 और कल्पों में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।